बागेश्वर धाम क्या चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र, या संविधान को बदलेंगे? इसी की तैयारी के लिए हम पदयात्रा कर रहे हैं। एक नारा चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। राजनीतिक बयान है तो कोई जवाब नहीं। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। किसी राजनीतिक पार्टी को लाभ मिलता है। हमारा भारत जो है वो गंगा जमुनी की तहजीब माना जाता था। इसे गंगा जमुनी की तहजीब नहीं कहते हैं, इसे नीचपना कहते हैं। हम सबको पता चलेगा कि आज हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बन गया है। जिस दिन सोया हुआ हिंदू जाग जाएगा। शैव और वैष्णव के नाम पर हिंदू बटा है। दरअसल आपकी नजर में खतरे में कौन है? हिंदू। हिंदू धर्म के लोगों को, हिंदू समुदाय के लोगों को भी बच्चे ज्यादा पैदा करने चाहिए। आप ऐसा संदेश देते हैं? बेझिझक 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तेरा हटवाई 15 मिनट के लिए। क्या करेंगे? कुछ नहीं, भगवाए ही। इतिहास के गर्त में झांक कर देखें तो अभी नहीं बल्कि 11वीं सदी से पहले भी हिंदू कटते आए हैं, बंटते आए हैं। आजकल एक नारा जो देश की सियासत में बहुत तेजी से चल रहा है वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ, बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एक है तो सेफ है। लेकिन इस नारे पर भी अलग अलग बातें जो है सामने आई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि आखिर क्यों बटेंगे, किस लिए बटेंगे, किस कारण से बटेंगे, कौन बांटेगा। और इसी पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि अब बटेंगे नहीं। ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई शूद्र है, ना कोई वैश्य है। अब सब एक है और सबको एक करने के लिए, उन सभी हिंदुओं की आवाज को बुलंद करने के लिए 21 नवंबर से हिंदू जागरण को लेकर एक पद यात्रा निकाल रहे हैं। वो यात्रा कैसे रहेगी, कहां कहां से निकलेगी, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुरु जी, आपको प्रणाम और न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को भी और आपको भी। बागेश्वर धाम शास्त्री, सनातन को सार्थक दिशा देने वाली एक आंधी है। लाखों करोड़ों आपके अनुयायी हैं। मेरा सीधा सवाल है, बागेश्वर धाम क्या चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र, जातियों में एकता, वैमनस्यता दूर हो और गरीब दीनहीनों को उनका हक मिले और इस देश में कोई गरीब ना हो, कोई अशिक्षित ना हो, कोई रोगी ना हो, यही चाहते। हिंदू राष्ट्र कैसे? सोच में, समाज में, या संविधान को बदलेंगे? विचार में। विचार में आज भी, विचार से फिर प्रचार में, प्रचार से फिर लोगों में, लोगों से फिर समाज में, समाज से फिर राज्य में, राज्य से फिर राष्ट्र में। लगातार आप देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे जी। लेकिन आप हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। हिंदू एकजुट कहाँ है? विश्व हिंदू परिषद की बात करें या फिर आचार्य गिरिराज किशोर की बात करें या फिर अशोक सिंघल की बात करें, ये लोग भी तो हिंदुओं को एकजुट करते आए हैं। लेकिन कहाँ हुए हिंदू एकजुट? हुए नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि होंगे नहीं जी। होंगे, इसी की तैयारी के लिए हम पदयात्रा कर रहे हैं जी। एक नारा चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। राजनीतिक बयान है तो कोई जवाब नहीं जी। पर अगर किसी मठ के महंत का बयान है तो उचित है जी। लेकिन 2 बयान हैं। एक बयान ये भी आता है एक है तो सेफ है, दूसरा बयान बटेंगे तो कटेंगे। राजनीति पर किसी भी प्रकार से बयान नहीं, आप दोनों में से किस नारे को उचित मानते हैं? बटेंगे तो कटेंगे, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये तो तीसरा नारा हो गया। ये अपना खुद का है। तो अब बटेंगे तो कटेंगे या फिर एक है तो सेफ है, इसमें राजनीतियों पर कोई कमेंट नहीं। गुरुजी, कहीं ना कहीं ये जो नारा है, आप सही कह रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे वाला जो है वो राजनीति से ओतप्रोत है। और ये कहा जा रहा है कि इस नारे को संत समाज द्वारा मार्गदर्शन दिया जा रहा है और इसी नारे से ओतप्रोत होकर एक हिंदू जागरण सभा निकाली जा रही है, मंच का आयोजन किया जा रहा है और इसी नारे को लेकर ही पदयात्रा निकाली जा रही है। आखिर जब 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर, 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे समय में इस यात्रा का आयोजन करना क्या ये राजनीति से ओतप्रोत नहीं है? ऐसा लोगों का मानना है। पदयात्रा हमारी उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में जी। और देश में कहीं ना कहीं चुनाव चलते ही रहते हैं। जी। विधानसभा के चुनाव ऑलरेडी हो चुके हैं, लोकसभा के चुनाव ऑलरेडी हो चुके हैं। हमने सोच समझ करके पदयात्रा रखी है। चुनाव के पहले रखते हैं तो किसी राजनीतिक पार्टी को लाभ मिलता, चुनाव के बाद रख रहे हैं
निश्चित रूप से ये हिंदुओं को जगाने के काम आएगी। बटेंगे तो कटेंगे जो नारा है वो उत्तर प्रदेश की सियासत से शुरू हुआ। आगरा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया, लेकिन इसकी गूंज महाराष्ट्र में और झारखंड में भी दिखाई दे रही है। तो आप कैसे मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो यात्रा निकलेगी उसकी आवाज महाराष्ट्र तक नहीं जाएगी, झारखंड तक नहीं जाएगी? हम जो पदयात्रा निकाल रहे हैं वो केवल महाराष्ट्र झारखंड में नहीं रुकेगी जी, वो पूरे देश के कोने कोने में जाएगी जी, क्योंकि ये राजनीतिक नहीं, जी, न किसी की राजनीति चमकाने के लिए नहीं, जी, न किसी पार्टी का सपोर्ट करने के लिए, ये हिंदुओं को जगाने के लिए और जातियों को मिटाने के लिए। जी, जी। गुरुजी, कुछ देखने को ये मिल रहा है कि जो हिंदू और मुस्लिमों का प्रेम है, हमारा भारत जो है वो गंगा जमुनी की तहजीब माना जाता था। अब कहीं ना कहीं ये खत्म हो रहा है और वैमनस्यता बढ़ गई है। आखिर क्यों? एक तरफ से गंगा जमुनी की तहजीब नहीं बहती है जी, दोनों तरफ से बहती है। जी, हम गंगा जमुनी करें और वो आकर के जो है थूक कांड और मूत्र कांड करें और जो है प्रसाद में जाकर के गाय की चर्बी को मिलाएं, इसे गंगा जमुनी की तहजीब नहीं कहते हैं, इसे नीचपना कहते हैं। जी। इसलिए अब बहुत हो गया, गंगा जमुनी की तहजीब बहुत हो गई बातें। अब तो हम सब हिंदू एक हैं, इस पे काम करना पड़ेगा। नहीं, एक आपका बयान बहुत वायरल हुआ था। आपने कहा कि जो हिंदू मस्जिदों में जाए उसको जूतों से मारो। क्या गलत कहा आपने? भगवान क्या कम है? क्यों उनकी मस्जिदों में चादर चढ़ाने जाए? जी, क्या कारण है, क्या आवश्यकता है? जी, हम उनको नहीं बुलाना चाह रहे जी, तो ये क्यों जा रहे हैं? हम तो बिल्कुल कहेंगे, फिर कहेंगे सभी मुसलमान भाइयों से, तुम्हारी मस्जिदों में हमारे हिंदू चादर चढ़ाने जाए, मत्था टेकने जाए, जूते मारो। लेकिन आप दूसरी तरफ तो घर वापसी की बात करते हैं। घर वापसी बुरी थोड़ी है। तो क्या इस तरीके से जो आप एक समाज को एक संदेश देना चाहते हैं? बहुत अच्छा संदेश। जी, कि आप अपनी घर वापसी कर लीजिएगा, यानी कि जो मुस्लिम लोग हैं इस देश में जितने भी लोग हैं वो सब हिंदू हैं। जी, यहाँ इस्लाम मुसलमान जितने भी हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, ईसाई जितने हैं वो कन्वर्टेड ईसाई हैं। क्योंकि इस देश की विभाजनकारी जो नीति थी 1947 में, उस विभाजनकारी नीति में सभी जो है लोग चले गए हैं। फिर भी उसके पूर्व की अगर चर्चा करें तो मुसलमान अरब में ही हैं। इस क्षेत्र में जितने भी हैं वो सब कन्वर्टेड हैं। जो विदेशी आए थे उन्होंने आक्रमण किया तो सभी हिंदुओं को कन्वर्टेड करके उन्होंने मुसलमान बनाने की जो संकल्प किया था, उसी से वंशानुगत यहाँ पर अभी वर्तमान में बढ़ी हुई है। ये सब जो है हिंदू हैं, ये सब सनातनी हैं। यहाँ इस देश में कोई मुसलमान या ईसाई नहीं है। हिंदू मुसलमान हिंदू ईसाई हैं यहाँ। इसलिए हम इन लोगों को घर वापसी की बात का प्रस्ताव रखते हैं। घर वापसी होगी तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? नहीं, विचारों की क्रांति होगी तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जी, विचार दृढ़ कट्टर हिंदुत्व का भाव जगेगा तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। सभी का विचार अगर हिंदुत्व का हो गया तो देश के अंदर एक अलग तरीके का समाज में अराजकता फैलेगी। कोई अराजकता नहीं फैलेगी, अच्छा फैलेगा। दुबई इस्लामिक कंट्री है, वहां कौन सी अराजकता फैली है? और भी देश हैं जो केवल एक ही धर्म पे लागू करते हैं। ईसाइयों के कई देश हैं पर उनके देशों में कोई अराजकता नहीं है। इंग्लैंड है, ईसाई वहां भी है बहुत ईसाई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में एक रैली के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ धर्म के आधार पर आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। संविधान को बदलेंगे? हम व्यक्ति के हिसाब से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हमें ना संविधान को बदलना है, अगर बदलने की जरूरत पड़ी तो सरकार बदलेगी, हम कौन होते हैं? दूसरी बात, हमें लोगों के विचार बदलना। हमने जो भी क्रांति का संकल्प लिया वो विचारों की क्रांति, हम तलवारों की क्रांति से नहीं लड़ना चाह रहे, हम विचारों की क्रांति से लड़ना। हमें लोगों के विचार बदलने हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं, इसके लिए वो जगह। किस दिन आपको एहसास होगा या हम सबको पता चलेगा कि आज हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बन गया है? जिस दिन सोया हुआ हिंदू जाग जाएगा, जिस दिन कैसे राम के होने का सबूत नहीं मांगा जाएगा, जिस दिन राम की यात्रा पर पत्थर नहीं फेंके जाएंगे, जिस दिन गाय की पूंछ को काटकर हनुमान जी पर नहीं चढ़ाया जाएगा, जिस दिन दुर्गा पंडालों में आग नहीं लगाई जाएगी, जिस दिन श्रद्धा जैसे कांड होना बंद हो जाएंगे, जिस दिन कोलकाता की डॉक्टर बच्ची जैसे कांड होना बंद हो जाएंगे, जिस दिन मणिपुर जो जल रहा है वो बंद हो जाएगा, जिस दिन नूह, मेवात, बहराइच और बरेली की घटनाएं जो हुई हैं वो पुनरावृत्ति ना हो, उसी दिन हो जाए। जिस दिन मतलब समाज को बदलना है आपका? बेझिझक समाज को बदलेंगे तो देश अपने आप राष्ट्र बनेगा। हिंदुओं को एक करने की बात की जा रही है, लेकिन इसको नारा देने वाले ही एक नहीं है। इसी वैमनस्यता को मिटाने के लिए हम 21 नवंबर से 29 नवंबर तक पदयात्रा करें। अलग अलग विचार हैं जो इस नारे का नेतृत्व कर रहे हैं,
कोई कहते हैं कि हम कटेंगे तो बटेंगे के साथ, और कोई कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं के साथ हैं। ये राजनीतिक विषय है, इन जी। बातों पे तो नहीं हम कह पाएंगे। अच्छा गुरुजी, इस देश में हिंदू खतरे में है, आखिर हिंदू का दुश्मन कौन है, आप किसे मानते हैं? जिन्हें जय फिलिस्तीन से प्यार है, जी। जिन्हें पाकिस्तान से प्यार है, कौन है वो लोग? जिन्हें बांग्लादेश से प्यार है। कौन है हमसे वो? बेहतर आप जानते हैं, नहीं नहीं, जिनकी आप हम न्यूज़ें चलाते हैं। नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर वो लोग कौन है जो जो जय फिलिस्तीन बोलते हैं वो लोग, अब आप जी। खोजिए। जो जिनको भारत में डर लगता है, जी। ऐसे बयान देते हैं वो लोग, जी। जिन्हें वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है, ऐसे एक लाखों तरफ लोग हैं। एक तरफ एक समुदाय कहता है कि हम खतरे में हैं, दूसरी तरफ आवाज उठती है कि हिंदू खतरे में है। दरअसल आपकी नजर में खतरे में कौन है? हिंदू। लेकिन हिंदू तो अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यकों को जो बल दिया गया है, उससे हिंदू बहुत कमजोर हो रहा है। जी। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है हिंदू आज ही बढ़ रहा है? 11वीं सदी से पहले शैव और वैष्णव के नाम पर हिंदू बटा है, कि शिव बड़े या विष्णु बड़े, इस पर बटा है हिंदू। हजारों लोग कटे। हम तब एक नहीं थे, अब एक कैसे हो जाएंगे? कैसे होंगे एक? समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, जी। क्रांति खड़ी होती है, लोगों के अंदर नए नए विचार प्रकट होते हैं। तो उस समय को अब समय से नहीं तोला जा सकता। पहले विज्ञान का उतना आविष्कार नहीं था, विज्ञान का बहुत आविष्कार हो गया। पहले आदमी चलने के लिए पैदल चलता था, आज आदमी उड़ रहा है। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि पहले जो हो चुका वो अब नहीं होगा, या पहले जो हुआ है या पहले जो जैसी परिस्थिति वो अब रहेगी। ये कहना ही मूर्खता है। उस परिस्थिति के चलते ही तो मुगल भारत में आए। 12वीं सदी में पहला पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हुआ था, ऑफिशियल तौर पर अगर देखा जाए तो। जी। अगर आपस में नहीं बढ़ते तो शायद मुगल भारत में नहीं आते। आने को तो नहीं कह सकते, पर गुलाम बार बार नहीं बनते, इतना कह सकते। बाबर, डच, पुर्तगाली या अंग्रेज या फिर ये सब आए हैं, मुगल आए हैं, ये सब इन लोगों ने जिन्होंने भी ये गुलाम भारत को बनाया है, उसके पीछे कारण यही था कि हम सब बटे रहे। हम सब जातियों में, राजाओं में फूट थी, ऊंच नीच की फूट थी, भेदभाव की फूट थी, अंधविश्वास की कुरीतियां थी, रूढ़िवादिता थी। बच्चों के हाथों में जात पात की किताबें थमाई गई, बच्चों के हाथ में शिक्षा की कलम नहीं थमाई गई, बच्चों को अधिकार नहीं सिखाए गए, बच्चों को जगाया नहीं गया, बच्चों को गीता रामायण नहीं पढ़ाया। मुसलमानों की एक खासियत है कि वो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। ईसाइयों की खासियत है वो बाइबल पढ़ाते हैं। हिंदुओं का एक दुर्भाग्य और मूर्खता है और कायरता है, वो बच्चों को गीता रामायण नहीं पढ़ाते। ये जो भी आप नाम ले रहे हैं, 12वीं सदी में जो मुगल आए, बाद में डच आए, पुर्तगाली आए, बाबर आए, फिर अंग्रेज आए जिनसे हम लड़े। ये सब जो आए हुए हैं, इनके राज्य करने का एक तरीका था, फूट डालो नीति करो। अब हमने उल्टा कर दिया है कि अब हम एक करेंगे, उनमें फूट डाल करके उनको हटाएंगे। अच्छा, उनमें मतलब उनमें कौन? जिन्हें भारत से प्यार नहीं। अच्छा, मैं इस प्रांगण में, इस दिव्य धाम में आज दोपहर 3 बजे से हूँ, लगभग 2 बजे से। आपने भी जिक्र किया एक बात का कि वो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। मैंने यहाँ देखा जो 7 साल, 8 साल, 12 साल के बच्चे हैं, वो वेद की बात कर रहे हैं, वो संस्कृति की बात कर रहे हैं, वो जय श्री राम प्रणाम कर रहे हैं। तो क्या युग परिवर्तन की या फिर बच्चों को बदलने की जो शुरुआत इस धाम से हो ये गई? क्षणिक है, ये क्षणिक मात्र है। यहाँ आए तो थोड़ी देर के लिए परिवर्तित हो गए। वास्तविक स्थिर परिवर्तन तो माता पिता की शिक्षा से होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्षणिक की हम बात नहीं करते, ये सब क्षणिक है। आपने कैमरा लगा रखा है, क्षणिक है, कुछ देर में ये बंद होगा। स्थिर चाहिए। वो बच्ची स्थिरता की बात करें, मैंने जैसे उनसे बात की कि आपके अंदर मतलब आप क्या चाहते हो, कि हम वेदों का ज्ञान चाहते हैं, हम आराम से जाएंगे। हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि आपको मतलब ज्ञान, बोले धाम से ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यही संदेश ये पूरे देखो, देश में। क्रांति तो हो रही है जी। बच्चों के अंदर लालसा तो जग रही है, पर इसके लिए अब हमें व्यवस्था देनी पड़ेगी। भारत की शिक्षा प्रणाली में पुनः गुरुकुलम पद्धति को प्रकट करना पड़ेगा। किसी भी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए एक आवाज की जरूरत होती है, जो आवाज आप उठा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ जो 21 नवंबर से यात्रा शुरू होगी, उसका उद्देश्य क्या है, कहाँ तक जाएगा? सिर्फ जात पात से ऊपर उठना, सिर्फ भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत से ऊपर उठना। सिर्फ मध्य प्रदेश में निकाली जाएगी अभी वर्तमान में? उसके बाद आगे का क्या प्लान है? दिल्ली से वृंदावन, लखनऊ से अयोध्या, बेलूर से तिरुपति बालाजी, 4 हो जाएंगे, फिर आपको मिलेंगे। जब वृंदावन आप पहुंचेंगे तो वहाँ मथुरा जन्मभूमि विवाद चल रहा है, अयोध्या तो झांकी, मथुरा काशी हमारी, क्या अब मथुरा की बारी? मान लीजिए, उसमें कोई बुराई बड़ी बात थोड़ी है, हमारी है तो है। जी। अच्छा, देश में हिंदुओं को एक करने के लिए एक और चीज है कि एक नेतृत्व की जरूरत होगी। देश में कितने अखाड़े हैं गुरुजी?
क्या वो अखाड़े एक हैं? यहाँ तक कि 4 शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य एक साथ, एक मुद्दे पर, एक मंच पर, एक जगह नहीं आते हैं। इसका उदाहरण आपने 22 जनवरी को जब एक भगवान बाप के श्री 4 बेटा नहीं आते। नहीं, वो एक विचार सबके अलग अलग ही होते हैं। जी, एक लेकिन विचार हो जाए तो जीने का तो मजा क्या खत्म हो तो क्या जाए। विचार एक नहीं हो सकता? विचार एक हो ही नहीं सकते, जीने का मजा खत्म। विचारधारा एक हो सकती है, जी, भले ही उनके विचार अलग अलग है, पर जी। विचारधारा सनातन है। नहीं, किसी का गौ प्रकल्प है, किसी का विद्या प्रकल्प है तो सब सनातन जैसे के ही अंश। जैसे 22 जनवरी को लेकर के शंकराचार्यों का मत था कि ये तारीख उचित नहीं है, अनुचित है। देखिए वो राजनीतिक बातें हो गई थी उस वक्त, जी, किसी पार्टी विशेष को लेकर के ऐसी बातें की जा रही थी। जी, खैर क्यों कह रहे थे, हम शंकराचार्यों पर कोई प्रश्न चिन्ह थोड़ी उठा सकते। जी। वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन किया जा रहा है, क्या ये उचित है? वो कह रहे हैं कि आप और हमारे पहले हो जाना चाहिए था। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे कानून में दखल-अंदाज़ी ज़बरदस्ती कर रहे हैं, जो पहले से चला आ रहा है वो ठीक है। इसको लेकर देश आवाज़ भी उठ रही है। के कानून से बड़ा किसी का कानून नहीं होता है, और अगर ना मान रहे हो तो ये देश की कानून में आप दखल अंदाजी कर रहे हो, ये राष्ट्रद्रोह है। वक्फ बोर्ड के संशोधन में अगर विरोध करना राष्ट्रद्रोह है। खत्म होना चाहिए या सनातन का बोर्ड बनना चाहिए। हाँ, मेरा अगला सवाल वही है कि सनातन बोर्ड को लेके धर्म संसद का आयोजन किया गया। आपको क्या लगता है बनना चाहिए? बन ही जाना चाहिए। हुँ। अगर ये भी वक्फ बोर्ड की तरह काम करता है तो? बहुत अच्छा है। किसी भी ज़मीन को अपना बताना, धर्म हिंदुओं को हमारा मंदिर सनातन धर्म ऐसा बताता ही नहीं, वरना अभी तक बोर्ड नहीं बन जाता। जी। तो इसमें रुकावट कहाँ आपको लग रही है सनातन धर्म हिंदुओं की कायरता, आप लोगों का एक पक्षीकरण। नहीं, हम तो सनातन को लेकर के आपसे लगातार बात कर रहे हैं और मीडिया के ज़रिए जितना लोगों तक पहुँचाई जा सकती है चीज़ें वो पहुँचा रहे हैं, दोनों बयानों को पहुँचा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सनातन बोर्ड को लेकर के अलग-अलग तरीके की चीज़ें चल रही हैं। वक्फ बोर्ड का अपना कानून है, अपनी चीज़ें हैं और वो अपनी ही यहाँ सुनवाई करते हैं। सनातन बोर्ड देश इसकी आवाज़ प्रसादम में मिलावट के बाद से उठी। उसको सुनने के देश बाद के आपको कैसा लगा? संविधान से बड़ा कोई संविधान नहीं। जी। एक देश तो एक कानून, एक तिरंगा, एक राष्ट्रगीत, एक राष्ट्रगान। लेकिन जो नारा गुरुदेव आप दे रहे हैं, एक देश, एक कानून, एक नारा, ये तो राजनीति है। सरकार भी यही बात बोलती है। एक देश, एक कानून, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हम ये करती है। नारा नहीं दे रहे हैं जी, हम वक्फ बोर्ड पर आपको विचार बता रहे हैं जी गुरु जी। कि एक कानून, एक देश, यही चलेगा। एक ही देश में दो कानून नहीं चलेंगे। जी। अब वो कहते हैं कि हमारी कोर्ट अलग है हुँ, और इधर की कोर्ट अलग है, हुँ, या तो ये वाली कोर्ट बंद हो या वो वाली कोर्ट बंद हो। जी। भ्रमित होंगे, हुँ, इससे फिर एक पक्षीय होगा और हिंदुओं के साथ गलत होगा। हुँ। सनातन बोर्ड का काम क्या होगा? मंदिरों का संरक्षण, जी, गुरुकुलम की स्थापनाएं, जी, गौ संरक्षण, जी, गौ माता के प्रति उदारता, जी, राज्य माता अथवा राष्ट्र माता घोषणा करने के लिए कार्य, जी, वैदिक सनातन संस्कृति का प्रसार एवं मठ मंदिर साधु संत मठाधीशों की रक्षा जी। और सनातन को आगे बढ़ाना। इसमें एकजुटता नहीं दिख रही है। कोई अपना अलग मत रखते हैं, शंकराचार्य अपना अलग मत रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर उनका सनातन बोर्ड होगा, ये हमारा सनातन बोर्ड नहीं होगा। तो जब तक तमाम संत समाज एक मंच पर एक साथ सनातन तो शब्द सबका है ना। सबका है, लेकिन तो वक्फ बोर्ड एक है, वक्फ बोर्ड दूसरे नहीं, लेकिन यहाँ सभी संतों नहीं, की यहाँ जो दो सनातन बोर्ड थोड़ी चाहते हैं। हाँ, वही, लेकिन आवाज़ उठ रही है। आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? दो सनातन एक ही सनातन तो शब्द ही एक है ना। तमाम संतों को एक छत्र के नीचे आना चाहिए। अब ऐसे समय में नहीं आएंगे तो ये जल्दी फिर से भारत को पाकिस्तान बनते देखेंगे। यानी कि एक बड़ी बात बागेश्वर धाम सरकार कह रहे हैं कि अगर सभी जो संत हैं, वो एक सनातन बोर्ड के साथ नहीं आए, तो भारत फिर से पाकिस्तान बन जाएगा। सनातन के छत्र के छाया के साथ अगर नहीं आए तो अखाड़े हैं देश के अंदर, कई अखाड़े हैं, वो अखाड़े एक नहीं हो पा रहे हैं, सनातन बोर्ड एक कैसे हो पाएगा? नहीं, एक नहीं, आप देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले महाकुंभ को लेकर चर्चा चल रही थी, 2 अखाड़ों के संत में आपस में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। बहुत लाखों साधु हैं, जी, ऐसी तो बुराइयां खोजेंगे तो हजारों में मिलेंगी। जी। हमको एक संस्कृति सिखाई जाती है, पतिव्रता, पत्नीव्रता। ऐसे में मंदिरों की तरफ हम जाते हैं, तो हमें राधा के साथ कृष्ण के साथ राधा नज़र आती है, रुक्मिणी क्यों नहीं? इस पर आपका क्या कहना है? हमको वो संस्कृति क्यों नहीं दिखाई जाती कि कृष्ण के साथ श्री रुक्मिणी को राधा कैसे जी हो? का परित्याग बहुत अद्भुत है। श्री किशोरी जी और श्री ठाकुर जी में हुँ, किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। जी, श्री किशोरी जी ठाकुर जी की प्राण वल्लभा है, प्राण प्रिया है। हुँ,
तो ये संस्कृति का दुष्प्रचार नहीं है, अपितु सुप्रचार है। जो अद्भुत त्याग किया है श्री किशोरी जी ने, और जो प्रेम श्री किशोरी जी के प्रति श्री ठाकुर जी का था, उसकी प्रतिमूर्ति मंदिरों में दिखाई पड़ती है। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण का श्री किशोरी जी के साथ में गर्ग संहिता के अनुसार भांडीर वन में विवाह भी हुआ है जी। तो ये दो ही नहीं है, न दो पक्षी न तीन पक्षी, और रुक्मणी और श्री राधा जी भी अलग नहीं जी, मतलब वो एक ही है, लेकिन मंदिर में जो मूर्ति होती है वो राधा। कहीं कहीं रुक्मणी वल्लभ भी तो बैठे, केवल गुजरात में। अब विट्ठलनाथ जी भी बैठे रुक्मणी जी के साथ, गुजरात में। विट्ठलनाथ जी महाराष्ट्र में जी, विट्ठलनाथ जी महाराज महाराष्ट्र में, तो अब वो भी रुक्मणी जी के साथ में बैठे जी। ऐसा नहीं। गुरु जी, देश के अंदर पिछले कुछ दिनों में घटी हुई घटनाओं पर अब चर्चा कर लेते हैं। प्रसादम में मिलावट देखने को मिली, जब आपने पहली बार सुना कैसा लगा? कि मतलब इसका आपने क्या उपाय निकाला कि बस बहुत हुआ सनातन के साथ खिलवाड़, अब नहीं बर्दाश्त होगा? इसीलिए तो पदयात्रा कर रहे जी। पदयात्रा के जरिए मंदिरों में प्रसाद बंटना तो बंद नहीं होगा, पर धर्म विरोधियों का षड्यंत्र हिला करके माने जी। लेकिन वहां पर जो ये काम कर रहे थे वो अपने ही धर्म से थे, सनातनी थे, उसके पीठ पीछे कोई और था जी। दूसरी मैं अगर बात का जिक्र करूं तो अपने धर्मांतरण पर काफी हद तक रोक लगा दी है, लेकिन उसके बाद थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, मूत्र जिहाद, देश के बुनियादी ढांचे को धमकी के जरिए परेशान करने की जो प्रयास किया गया है, इस पर रोक कैसे लगेगी? अभी इस देश में राष्ट्र द्रोह के प्रति कार्य करने वाले लोगों को और कठोर दंड की आवश्यकता है जी। तो हो जाएगा क्या मतलब जैसे अभी किसी ने थूक जिहाद किया या फिर किसी ने मूत्रकांड किया, जैसे उसको मौके पर सजा दी जाए या कानून के पर छोड़ दिया जाए? नहीं, सजा तो कानून के अंतर्गत देनी चाहिए जी, लेकिन लोगों का इलाज कठोर कर दिया जाए। इलाज क्या है? इलाज तो यही कठोर किया जाए ताकि भय हो जाए। जी। देश में हिंदू आबादी अब घनत्व जो वो कम हो रहा है, मुस्लिम आबादी घनत्व बढ़ रहा है, क्या करना चाहिए? बच्चे बढ़ाएं। कौन? हिंदू। लेकिन एक तरफ तो आवाज ये उठती है कि देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उनकी तरफ से भी तो बढ़ रही है। किन की तरफ से? लॉ आए या तो बच्चे दो ही अच्छे, नहीं तो फिर चच्चे के बच्चे 30 क्यों अच्छे? तो मतलब हिंदू धर्म के लोगों को, हिंदू समुदाय के लोगों को भी बच्चे ज्यादा पैदा करने चाहिए, आप ऐसा संदेश देते हैं? बेझिझक। महाराज जी, ये जो आप संदेश दे रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं ज्यादा बच्चे, आपका अपना मत क्या है? मत हमने दोनों पक्ष बताए हैं जी। सरकार कहती है बच्चे दो ही अच्छे, पर हमने ये कहा है कि फिर सबके लिए कानून समान होगा जी। अब चच्चे के बच्चे 30 अच्छे, और इधर कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे। कानून जल्दी आवे जी, या फिर हिंदू समाज अपनी संख्या को बढ़ाए। गुरु जी, अभी कुछ दिन पहले एक बार फिर से गजवा हिंद को लेकर आवाज उठी है और कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। 2012 में भी अकबरुद्दीन ने ये बात कही, तो अब हटवाई जी, आप हटवा दो 15 मिनट के लिए। क्या करेंगे? कुछ नहीं, भगवाए हिंद। मतलब गजवाए हिंद का पलटवार भगवाए हिंद कैसे संभव है? जैसे उन्होंने कहा है वो हम करके बताएं। मतलब आज बागेश्वर धाम शास्त्री बड़ी बातें कह रहे हैं आप गिरीन्द्र पंडित जी। एक, उन्होंने कहा कि अगर सनातन एक साथ नहीं आए तो भारत फिर से पाकिस्तान बनेगा। दूसरी बात क्या है, गजवा हिंद का पलटवार भगवाए हिंद। तो आप ये कह रहे हैं कि 15 मिनट के लिए देश की पुलिस हटा ली जाए? नहीं, तो ये तो उन्होंने कहा है। हाँ, उन्होंने कहा है, फिर तो उस पर आपका क्या पलटवार है? सरकार को एक बार उन्हें मौका देना चाहिए, फिर हमें भी देना चाहिए जी। तो क्या होगा बताएंगे, समय पहले समय मौका नहीं, आपने अभी कहा आपने भगवाए हिंद। हाँ, भगवाए पहले दे फिर बताएंगे जी। तो मतलब 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए। गुरुजी, आपके कुछ बयान है, उन पर चर्चा कर लेते हैं। आपने कहा कि हवस का पुजारी क्यों, हवस का मौलवी क्यों नहीं, इसका खुल के बताइए। हवस उर्दू शब्द है जी। पुजारी प्रायोजित तरीके से हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए हिंदुओं के सम्मानीय पद का तिरस्कार जी, शब्द को तिरस्कार करने के लिए पुजारी जोड़ा गया जी। इसलिए हमने इस देश के लोगों को नई आंख दी जी, कि अगर हवस का पुजारी हो सकता तो हवस का मौलवी क्यों नहीं हो सकता। जी।
हवस का हाजी भी तो हो सकता है, हवस का पादरी भी तो हो सकता है। कुछ लोगों को मिर्ची लग गई जी, लग गई तो हम क्या करें। जी। आखिरी सवाल मेरा, आखिरी बस 2 सवाल। उसमें ये है कि ये कहा जा रहा है कि जब से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, उसके बाद से हिंदू और मुस्लिमों के प्रेम जो है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अलगाव की बात करते हैं, वो फूट डालने की बात करते हैं, उनके बयान जो होते हैं वो भड़काऊ होते हैं। ये किसने कहा? आपसे किसी ने कहा कि आपने कहा है? जी, आपने कहा या आपसे किसी ने कहा? अक्सर ये आवाज सोशल मीडिया पर उठती है, हम जब चर्चा करते जो हैं तो वो कह रहे हैं वो मूर्ख लोग हैं। जी, उनको असुद्दीन ओवैसी, जी, तौकीर रजा, इन लोगों के बयान नहीं सुनाई देते जो जी। सरतन से जुदा करने की बात करते हैं, जी, ये दिल मिलाने की बात करते हैं। जी, जो 15 मिनट दे दो रूह कांप जाएगी ऐसे बयान जी, देते हैं, जी, ये दिल मिलाने की बात करते हैं। जी, नो, एक तरफा बातें हैं, हमने कभी भी ऐसी बातें नहीं बोली बल्कि आज तक। जी। अब वो कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी अलग करने की बात नहीं, जी, तो जोड़ने के लिए ही है, बस घर वापसी की तैयारी करवा रहे हैं। जी। न्यूज़ इंडिया के माध्यम से आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं हिंदू एकता को लेकर के, अपनी यात्रा को लेकर के? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हमें भारत को अगर बचाना है तो जात पात से ऊपर आना है। तो ये थे हमारे साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने प्रमुखता से अपनी बात रखी और जो ये देश के अंदर चल रहा है उन तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट केडी के साथ बागेश्वर धाम से गौरव किशोर शर्मा।